प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक प्रश्न को देखेंगे जो कई बार हमारे जीए चैनल में इनबॉक्स में पूछा जाता है। और ये प्रश्न है कि क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार और चिन्ह करने के बाद लोगों को ये मना किया कि वो लोग जाके यीशु मसीह के बारे में कहीं पे कहें। हम यहाँ पे मरकुस उसका 1 अध्याय उसका 24 से लेके 25 पद, उसी 1 अध्याय में वर्स 44, 5 अध्याय का 43, 7 अध्याय का 36, 8 अध्याय का 30 पद और 9 अध्याय के 9 पद में हम लोग इन घटनाओं को पाते हैं जहाँ पे चिन्ह या चमत्कार होने के बाद यीशु मसीह लोगों को कहते हैं कि तुम कहीं पे जाके इस बात को न कहो। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा कहा? इस का जवाब हमें जानने के लिए या समझने के लिए हमें उस घटना में जाना होगा या फिर उस पद में जाना होगा जहाँ पे यीशु मसीह ने लोगों के सामने इस बात को ऐलान किया कि वो कौन है। और उस संदर्भ में हम लोग समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा था कि यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में लोगों को मना किया कि वो लोग जाके ये ना कहे हर जगह कि वो मसीहा है। तो लूका उसका 19 अध्याय और 28 पद में जब हम आते हैं, हम उस घटना को पाते हैं जहाँ पे यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और हिंदी बाइबल में 28 पद के शीर्षक में लिखा है कि यीशु मसीह का विजयी प्रवेश। ये जो यीशु का विजयी प्रवेश यरूशलेम में हुआ, वहाँ उसने जो कहा और किया था वो इन पदों के एकदम विपरीत था जिसको हमने अभी पढ़ा था मैंने मरकुस से। यहाँ पे जो जो बातें यीशु मसीह ने कही कि मत कहो, लूका 19:28 पद से आगे आप पाएंगे कि यीशु मसीह उल्टा ये कह रहे हैं कि इनको कहा जाए। या फिर यीशु मसीह वहाँ पे लोगों को रोकते नहीं हैं जब वो लोग यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह की बातों को देख के स्तुति कर रहे होते हैं। अब जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहास के अनुसार ये माना जाता है कि उस समय वहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, क्योंकि वैसे ही वो पसव का समय था, पसाव के पर्व का समय था, और इसीलिए एक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे जमा हुई थी। अलग अलग जगह से लोग वहाँ पे आते थे क्योंकि उन्हें उस पर्व में शामिल होना था। तो इस भीड़ में इस पर्व के समय जहाँ सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे, यीशु मसीह ने ये ऐलान किया कि वो कौन है। उसने ये छुपके नहीं किया पर सार्वजनिक रूप में लोगों के बीच में खुल के किया है। लूका 19 अध्याय और 37 से लेके 40 पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग थे वो ये कह रहे थे, यीशु मसीह की स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे, और उनकी स्तुति प्रशंसा की बातों को सुन के जो फरीसी लोग थे वो कह रहे थे कि इनको चुप करा। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे कहता है कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो एक समय वो था जब यीशु मसीह कहता था लोगों को कि मेरे बारे में मत कहो, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह लोगों को चुप नहीं करा रहा है और उल्टा कह रहा है कि अगर ये चुप हुए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहूदियों के लिए, या फिर ये हमें समझना होगा कि यहूदियों के अनुसार मसीहा का अर्थ क्या था। उस समय के संदर्भ को लेके या उन लोगों की सोच या विचारधारा को लेके हमें समझना होगा कि जब वो लोग मसीहा शब्द इस्तेमाल कर रहे थे या मसीहा के बारे में उपेक्षा कर रहे थे कि मसीहा आएगा, तो उनके दिमाग में क्या बातें चल रही थी। सबसे पहले तो ये कि जो मसीहा शब्द है ये इब्रानी भाषा में अगर हम देखें, इसका अर्थ है कि अभिषेक करना। और ठीक जो क्रिस्त शब्द है, इसका अगर हम यूनानी भाषा में देखें तो इसका अर्थ भी वही है कि अभिषेक करना। इसलिए जब हम कहते हैं मसीहा या क्रिस्त, इसका अर्थ यह है कि क्रिस्त या मसीहा वो है जो अभिषिक्त होकर इसलिए आया ताकि वो लोगों को छुटकारा दे और उन पर राजा बने और उनके ऊपर प्रभुता करे। इसलिए पुराने नियम में जब भी हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं कि उनको अभिषेक किया गया था। पुराने नियम में राजाओं को अभिषेक किया जाता था और इस उद्देश्य के साथ अभिषेक किया जाता था कि वो लोग उस अभिषेक को पाके या अभिषिक्त होके वो लोग परमेश्वर की ओर से इजराइल की प्रजा के ऊपर वो लोग राज्य करें। पर हम ये भी जानते हैं कि पुराने नियम में ये राजा लोग अभिषिक्त होने के बाद भी, चुने गए होने के बावजूद भी, वो लोग कई बार परमेश्वर के रास्ते से भटक गए। वो लोग खुद परमेश्वर के नियम और आज्ञाओं के विरुद्ध काम करने लगे। और फिर आखिर में हम लोग ये भी देखते हैं पुराने नियम के परमेश्वर ने दाऊद के साथ एक वाचा भी बांधा था, और उस वाचा के अनुसार परमेश्वर ने ये कहा था कि दाऊद के घराने में से परमेश्वर एक राजा को उत्पन्न करेगा जो कि लोगों के ऊपर धार्मिकता और न्याय के साथ राज्य करेगा। और इसकी भविष्यवाणी आप भजन संहिता 2 में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ ये जो यहूदी लोग थे वो सालों से रोम के हाकिमों के अधीन में रह के या फिर उनके शासन में रह के वो लोग जी रहे थे, और इसीलिए ये लोग जब एक मसीहा के लिए इंतजार कर रहे थे, उनका एक राजनीतिक दृष्टिकोण था
और वो लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो मसीहा आएगा, वो अभिषिक्त मसीहा आएगा, वो उन्हें रोम के राजा के शासन से आज़ाद करेगा, उन्हें छुटकारा देगा गुलामी से और फिर उनका राजा बनेगा। पर साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना है कि पुराने नियम में जब भी मसीहा के बारे में बताया गया है, मसीहा के एक दूसरे पहलू को भी बताया गया है, जिसे हम भजन संहिता 110, यशा 50 अध्याय से लेके 55 अध्याय और ख़ास तौर से 53 अध्याय, ज़करिया उसका 9 अध्याय का 9 पद में पाते हैं, जहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि जो मसीहा होगा वो मनुष्य के दुखों को उठाएगा, उनके पापों को उठाएगा, उनको पापों से छुटकारा देगा। ये मसीहा का जो एक पहलू था, ये भी पुराने नियम में स्पष्ट था। न केवल कि वो एक राजा बनेगा, लेकिन साथ साथ वो किस प्रकार दुख सहेगा, किस प्रकार वो लोगों के पापों को उठाएगा और लोगों के लिए एक बलिदान बनेगा। लेकिन दुख की बात ये थी कि यीशु मसीह के समय में लोगों ने मसीहा के इस दृष्टिकोण को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया था। तो जब यरूशलेम में यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, वो अपने आप को इस मसीहा के रूप में सबके सामने लाते हैं और प्रकट करना चाह रहे थे कि वो मसीहा है जो अब लोगों के दुखों को उठाने के लिए आया है, लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए आया है और उस संदर्भ में लोगों के ऊपर मसीहा बन के प्रभुता करने आया है। वो इस वजह से एक घोड़े पे बैठ के नहीं आया जो कि एक राजकीय जानवर था या फिर निशानी थी, लेकिन वो एक गधे के ऊपर बैठ के आया, जो कि ये दर्शाता था कि ये एक नम्र मसीहा है या राजा है, जो कि लोगों के दुखों को उठाने आया है और लोगों को पाप से छुटकारा देने आया है। और इसके द्वारा यीशु मसीह धर्म गुरु जो थे उनको भी उकसा रहा था। अब ये जो धर्म गुरु हैं, हम लोग देखते हैं बाइबल में कि वो लोग बार बार षड्यंत्र रच रहे थे कि यीशु को कैसे मारें या फिर यीशु को कैसे घात करें। और वो लोग मसीहा को तो मारना तो चाह रहे थे, यीशु मसीह को मारना तो चाह रहे थे, लेकिन पसाव के पर्व के दौरान वो ये काम को नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो इस समय यीशु मसीह को मारे या उसको हानि करे या फिर उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करें तो वहाँ पे बवाल हो सकता है, वहाँ पे एक विद्रोह हो सकता है, जैसा कि हम लोग मत्ती उसका 26 अध्याय 3 से लेके 5 पद में पाते हैं। पर यीशु मसीह हमारे लिए फसह का बलिदान बनने के लिए आया था, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद कहता है। फसह का बलिदान बनने आया था और ये फसह का पर्व था, और इसलिए यीशु मसीह ने इस समय को चुना। जानबूझ के यीशु मसीह ने इस समय को अपने जानबूझ के इस समय में वो उसने प्रवेश किया यरूशलेम में, और वहाँ पे उसने इस बात को स्थापित किया कि वही वो मसीहा है जो लोगों के पापों को उठाने के लिए आया है, यही वो मसीहा है जो उनके फसह का बलिदान बनने के लिए आया है। तो यीशु मसीह इन बातों को जानते हुए इस समय को चुन के यरूशलेम में प्रवेश करता है, धर्म गुरुओं को उकसाता है, अपने बारे में लोगों के बीच में ये स्थापित करता है कि वो मसीहा है और वो पाप से छुटकारा देने के लिए जो आया है ये वो मसीहा है। ये लोगों के बोझ को उठाने के लिए, लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए ये मसीहा आया है। और इन बातों को कहने के द्वारा यीशु मसीह उस मार्ग को तैयार कर रहा था ताकि वो क्रूस तक जाए और क्रूस पे हमारा पसाव का बलि या बलिदान बन पाए। और सबसे बड़ी बात कि इस सब चीज़ों के द्वारा यीशु मसीह ये भी साबित करना चाह रहा था कि वो अपनी मर्जी से अपने प्राण को दे रहा था, जैसा कि यूहन्ना 10 अध्याय 17 से लेकर 18 पद में लिखा है। वो अपनी मर्जी से अपने प्राण को त्यागता है और अपनी मर्जी से अपने प्राण को ले लेता है। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने ही सोच और विचार से इसको मार डालते, लोग अपने षड्यंत्र के अनुसार मार डालते, ऐसा कभी भी संभव नहीं था। यीशु मसीह इस समय को चुनता है और इस समय को चुनने के द्वारा वो सार्वजनिक तौर पे इस बात को दर्शाता है और दिखाता है कि वो मसीहा है, वो क्यों मसीहा बन के आया है और कैसे वो हमारे फसह का बलिदान बनने के लिए आया है, ताकि यही वो समय होगा जहाँ पे वो अपनी मर्जी से अपने प्राण को त्यागेगा और 3 दिन बाद अपने मर्जी से अपने प्राण को वो ले लेगा, यानी कि वो जी उठेगा और फिर वो इस प्रकार इस बात को अपने लोगों के बीच में, चेलों के बीच में, यहूदियों के बीच में और आखिरकार सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, इन बातों को जोड़ के जब हम देखते हैं, ये बातें साबित होती हैं कि क्यों यीशु मसीह एक समय में लोगों को मना करता था कि मेरे बारे में मत कहो, लोगों को मत कहो कि मैं कौन हूँ, लेकिन एक समय आता है जहाँ पे वो सार्वजनिक तौर पे इस बात की पुष्टि करता है कि वो ही मसीहा है। तो यही वो कारण था जिस वजह से यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में इस बात को मना किया था कि तुम जाके मत कहो कि मैं मसीहा हूँ। और एक समय आया जब उसने इस बात को कहा
अंगीकार किया, डिक्लेयर किया, पुष्टि की कि वही मसीहा है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।